हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है रीजन में। और वो ये है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो आ रहे हैं इंडिया। एंटनी ब्लिंकन, जिनको यूएस फॉरेन सेक्रेटरी भी कहा जाता है, और वो आ रहे हैं इंडिया। और वो आकर मुलाकातें करेंगे ऑब्वियसली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से और जनाब नरेंद्र मोदी साहब से। अब ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अमूमन अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी पिछली 4 टर्म्स में बुश से लेके बुश के 2 टर्म्स, ओबामा के 2 टर्म्स जो हैं, और उसके बाद ट्रम्प एंड नाउ। तो आप ये समझ लें कि ये अभी तक ट्रम्प तक जो है वो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान बड़े रेगुलरली आते रहे हैं। लेकिन अभी बाइडेन ने जो है वो अपना जो है वो पीछा मोड़ लिया और वो इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गए। इंडिया खैर पहले भी वो जा रहे थे। और अगर मैं आपको बता दूँ कि जब एंटनी ब्लिंकन जो थे, जब वो अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे एज़ फॉर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो बायपार्टिजन सक्सेस स्टोरी है। इंडिया इज अ बायपार्टिजन सक्सेस स्टोरी, व्हिच मीन्स कि रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स के लिए इक्वली ये सक्सेस स्टोरी है जो हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं। सो ये इंडिया जो है, इंडिया वो इस तरह नहीं समझते कि इंडिया जो है वो एक आया तो चला गया। एक गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात है तो दूसरे के वो कहते हैं नहीं, ये हमारे एक सक्सेस स्टोरी है और ये हर सक्सेसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वो इसको एक्सेप्ट करती रही है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये जो अमेरिका के जो पिवटल रोल है उसमें अमेरिका को वो बड़ा इंडिया को बड़ा हाई रेट करते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उन्होंने थोड़ा इसको और रंग देने की कोशिश की थी, बट एनी हाउ ये एक एक डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और भारत के लिए जो करंट रिलेशनशिप है उसको किस तरह देखते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये कह सकते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी बात करें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ये उन पे खुद डिपेंड करता है। ये उन पे खुद डिपेंड करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका ने वो ही पोज़ीशन लेनी शुरू कर दी है जो भारत की पोज़ीशन थी। यानी कि भारत ने ये कहना शुरू कर दिया था जनाब के हमें आप हमें बताएँ ना हमने क्या करना है। आप हमें ये कहें कि जी हमने ये ना बताएँ कि क्या कैसे-कैसे करना है। जिस तरह अगर आपको याद हो कि ट्रम्प साहब जो थे उनको साफ़ ही सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम मीडिएशन करा रहा हूँ, मैं मीडिएशन कराऊँगा, मैं मीडिएशन कराने को तैयार हूँ, सो एंड सो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि नहीं भई, वो इंडियंस तो मान ही नहीं रहे और ट्रम्प स्टेट डिपार्टमेंट को इंडियंस ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया उनकी ये ऑफ़र, और व्हाइट हाउस की भी। जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान से खुद बात करनी है, हमें कोई थर्ड पार्टी ना कहे। पाकिस्तान ये कहता रहा कि नहीं भाई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इंडिया जो है और पाकिस्तान के जितने मामलात आज तक हुए हैं, वो सारे थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी पाकिस्तान के जो डीजीआईएसआई हैं और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आई थिंक वो जा रहे हैं कुछ अरसे में जो है वो ट्रैवल करेंगे वाशिंगटन। सो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडिया वो खुद आ रहे हैं और हमें वो बुला रहे हैं। सो एंटनी ब्लिंकन इंडिया भी जा रहे हैं और अफगानिस्तान भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली ही विल क्रॉस ओवर पाकिस्तान इफ ही गोज़ अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि नहीं भई, अभी चीज़ें बदल गई हैं, अब इस तरह नहीं होगा। सो ये है, ये तो हमें पता चल गया कि एक्चुअली मामलात किधर ख़राब हो रहे हैं। मामलात ऑब्वियसली एक और जगह है, लेकिन मैं इंडिया इंडिया यूएस की बात कर रहा हूँ आज। इंडिया यूएस में जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुई है, जिसको वो बायपार्टिजन सक्सेस स्टोरी कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन एंड बिफोर दैट एंड इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सेक्रेटरी डिफेंस के साथ जो है वो एक जॉइंट फ्रेमवर्क डेवलप किया, और 2+2 इसको ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग बोलते हैं। इस 2+2 में बहुत ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा हुआ है। और पिछले भी 2+2 जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी हुआ, और मेरा ख़्याल है अभी भी शायद ये कहीं हुआ है। और इसमें ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल रही है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इज़ बैक। अमेरिका वापस आ चुका है और अमेरिका जो है वो अपनी चीज़ें उसी तरह करेगा जिस तरह पहले करता रहा है। ये एक है। अब देखा जाए कि अमेरिका ने और बाकी ममालिक ने जो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की, उसमें ऑब्वियसली इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए।
तो इंडियन नेवी हो या रिसेंटली आपको याद है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियंस जो हैं वो ले रहे हैं, तो 24 एक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लॉकहीड एंड मार्टिन जो है वो उनको दे रहा है, उनके बनाए हुए हैं। सो ये जो एक स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग जो इंडिया के साथ अमेरिका ने शुरू किया हुआ है, इट गिव्स इंडिया सो मच रेलिवेंस, क्योंकि दे फाइंड दैट इंडिया इज प्राइमरली अ पोटेंशियल पावर टू बी देयर स्ट्रॉन्ग मैन इन, जिसे कहते हैं ना, इन इंडो पैसिफिक। दे आर नॉट लुकिंग इंडिया फॉर साउथ एशिया एनी मोर, आई थिंक, बिकॉज अमेरिका को इस चीज का पता चल चुका है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के जो है वो चला गया है। सो हम अगर आज हमारे DGISI और हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर चाइना बैठे हुए हैं, तो अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आ रहे हैं। सो जो अमेरिका जो है वो इंडिया को फॉर चाइना ले रहा है, और पाकिस्तान चाइना की तरफ बड़ा खुल खिला के जा रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। और इंडिया क्योंकि मार्केट बड़ी है, क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें वो उसमें हम वो देखते हैं कि ये इंडिया के लिए बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन है। और इसके अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा अमेरिका के अंदर है वो भी बहुत बड़ी ताकत है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत बड़ा उनका एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका जो इंडिया को जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, या जो उसके लिए जो इंडो पैसिफिक के लिए उसका रोल एनहांस करने के लिए उसकी कितनी वैल्यू है, ये भी एक चीज है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो रखना चाहता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मींस कि इंडिया कहता है जी कि मैंने S-400 मिसाइल जो है वो रशिया से लेने हैं। यूएस कहता है कि नहीं, आप काटसा में आ जाओगे, वो जो सैंक्शंस हैं उसमें जो लगाता है इंडिया के, अमेरिका लगाता है उन ममालिक पे जो अमेरिका के एडवर्सरी से कोई मिलिट्री हार्डवेयर या वगैरह इक्विपमेंट लेते हैं। और हो सकता है कि इंडिया को जो वेवर मिल जाए, वेवर भी मिल सकता है इंडिया को। और सुनने में आया है कि शायद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है एक वेवर देगी, एक सेक्शन है 231D एग्जाम्पशन प्रोविजंस के अंदर, इसके काटसा रूल्स के अंदर ही, जिसमें यह है कि इंडिया जो है वो ले सकता है। सो इंडिया की जो पोजीशन है वो तो क्लियर है कि इंडिया को अगर वेवर मिलता है, और पाकिस्तान अगर टर्किश मेड हेलीकॉप्टर ले और उसका इंजन अमेरिकन हो, तो चाहे टर्की के ऊपर सैंक्शन लग जाती है कि वो पाकिस्तान को नहीं भेज सकता, बिकॉज लेकिन पाकिस्तान को उस हवाले से ये कंफर्ट है कि पाकिस्तान चाइना के साथ वो जो है वो क्लियर है। लेकिन चाइना के साथ भी हमें ये मिलिट्री हार्डवेयर का एडवांटेज रहता है कि अगर हम उनके साथ खुद बैठ के डेवलप कर लें कुछ, ये ना हो कि जो चाइनीज अगर हम डायरेक्टली चीजें इंपोर्ट करें तो चाइनीज चीजें जो है वो इतनी देर पा नहीं होती या उस तरह की नहीं होती जो हमें उसमें एक चीज वो नहीं होती जो होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू चाइनीज प्रोडक्ट्स, इवन इफ दे आर मिलिट्री। जो हमने JF-17 थंडर बनाया है वो तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बड़ी दुनिया में भी जो वो जा रहा है। लेकिन सिर्फ अगर आप चाइना से चीजें लेंगे तो जो है वो मुश्किल हो जाएगी एज पर एज मिलिट्री हार्डवेयर इज कंसर्न। सो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो विजिट है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने 4 साल पहले तय कर रही है कि भाई हम आपके साथ हैं। तो 6 माह बाद आप देख लें कि वो एक नया, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी होके जा चुके हैं। अगर आपकी इन लोगों को नहीं पता, जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इससे पहले होके जा चुके हैं, और वो राजनाथ साहब सिंह से और प्राइम मिनिस्टर से मिल के गए थे, एंड ही जस्ट क्रॉस्ड ओवर पाकिस्तान एंड लैंडेड इन अफगानिस्तान एंड टॉक टू दी जनरल बाजवा ऑन अफगानिस्तान एंड, और वो बड़ा क्लियरली समझते हैं कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है। सो ये चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट है इसमें इंडिया का जो स्टेटस है वो तो एलिवेट और मजीद हो जाता है, और जो इंडिया कमिटमेंट्स मांगेगा ऑब्वियसली, और इंडिया इंसेंटिव लेना चाह रहा है क्योंकि इंडिया को HP-1 वीजे के भी मसाइल हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अमेरिकन जो हैं वो इंडियंस को वो ट्रीटमेंट अब नहीं देना चाहते, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि भाई इंडिया जो है वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पोटेंशियल बढ़ रही है, तो वो उसको जो डेवलपिंग कंट्री वाला स्टेटस है कि जी ये इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अमेरिका में दिया जाए, उससे थोड़ा पर्टिकुलरली इन एक्सपोर्ट्स वो जो टैक्सेस जो विड्रॉ कर लिए जाते थे, तो उससे थोड़ा सा अब
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हट गई थी। ये एक चीज़ें हैं जिसमें मेरा ख़्याल है इंडिया अपनी चाहेगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कुछ काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव लिए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली वो वहाँ पे बैठ के बात करेंगे हमारे साथ, लेकिन वो क्या टेलीफ़ोन पे बात करेंगे या किस तरह करेंगे? सो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ब्लॉक है उससे कंप्लीटली बाहर निकलता जा रहा है। हाँ, सिर्फ़ अफ़गानिस्तान ही अफ़गानिस्तान रह गया जिसके लिए वो डील करना चाह रहे हैं। और ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा था। सो पाकिस्तान आई थिंक इज़ वेरी क्लियर इन इट्स माइंड कि आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड विद चाइना, आवर फ्यूचर इज़ नॉट लिंक्ड विद द यूएसए। और हाँ, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, उसमें अमेरिका का कंट्रोल है, उसमें चाइना का कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो किस तरह उस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान फिट इन करता है, जैसे फैटफ है या और बहुत ज़्यादा, अभी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होना शुरू हो गई हैं फैटफ के हवाले से कि जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एंड सो एंड सो। और ऑब्वियसली कहीं न कहीं पे इसकी पॉलिटिक्स ज़रूर है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसको दबा के रखा जाए हर लिहाज से। आप एस-400 का वेवर देंगे इंडिया को, लेकिन आप पाकिस्तान को टर्की से हेलीकॉप्टर इम्पोर्ट नहीं करने देंगे। सो इट शोज़ वेयर वी स्टैंड। बट एनी हाउ इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेकिन इंडिया ने अपनी ज़िद से अमेरिका से मनवा लिया है कि आप हमें फ़ोर्स नहीं करेंगे कि हमने पाकिस्तान से बात करनी, वी विल डील इट आवरसेल्फ। बट इंडिया और ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है ये बड़े अप्रिशिएट किए गए, जो 2003 का सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो हुआ। और रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान आर्मीज़ ने जो मिठाइयाँ एक्सचेंज की ऑन ईद, इट हैज़ बीन टेकन वेरी मच पॉजिटिवली। मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया था, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और खासकर डिप्लोमैटिक कम्युनिटी ने इस्लामाबाद में बहुत उसको पसंद किया कि एटलीस्ट दो मिलिट्रीज़ हैं, दे आर मेकिंग थिंग्स नॉर्मल एंड दे आर वर्किंग एटलीस्ट, देयर इज़ सम वर्क गोइंग on both sides. So let's hope it will be all good and it's a very interesting visit and we will